Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 11, that is heat and thermodynamics. So today we will discuss about heat, temperature, thermodynamics and the kinetic theory of gases. First of all, we will define thermodynamics, the branch of physics which deals with the study of various phenomena related to energy, especially the relationships and कन्वर्जेंस ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यानी इस ब्रांच में हम कौन सी एनर्जी को ज़्यादा डिस्कस करते हैं? हीट एनर्जी को डिस्कस करते हैं, जिसमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। नेक्स्ट है हीट एनर्जी है क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is transferred between different bodies or systems at different temperatures। कि जब दो सिस्टम या दो बॉडीज़ हम ऐसी लेते हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, एक हाई टेम्परेचर पे हो एक लो टेम्परेचर पे हो, तो फिर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। हीट एनर्जी इज़ आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। ऐसे यूनिट्स आर जूल, अदर यूनिट्स आर BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड कैलोरीज। It plays central role in technology because all energy available in raw form is in the form of heat। अब हम यहाँ पे पहले डिफाइन कर लें टेम्परेचर को। हमने ये कहा था टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करती है हॉट से कोल्डर बॉडी की तरफ। अब टेम्परेचर क्या है? It is the average translational kinetic energy of atoms or molecules of ideal gas is known as temperature। ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, वो रेस्ट पे नहीं होते। जब वो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना कुलियन ज़्यादा होगा, और हर कुलियन में जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतना टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता जाएगा। यानी जो आइडियल गैस है उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा। It is the direct measure of heat energy of the sample. The SI unit of temperature is Kelvin. Other units are Celsius and Fahrenheit। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपने ऑलरेडी प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है। द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज well described by the kinetic theory। it relates the macroscopic properties, यानी वो properties जो कि हम विदाउट माइक्रोस्कोप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर के मेजर कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एट्सेट्रा, टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अब किसी भी गैस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? उसकी वेलोसिटी एटम्स और मॉलिक्यूल की, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमें नज़र नहीं आ रहे, तो उनकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ये है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करती है? ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट करती है। इट गिव्स अ मैथमेटिकल मॉडल टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैसेस। पास्टुलेट्स आगे हमने इसके करने हैं। अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर हम किसी भी गैस का एक फाइनाइट पोर्शन कंसिडर करें तो उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर दैन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, और गैसेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इसलिए उनके साइज़ की निस्बत उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। The molecules of gas are always in random motion and their direction may change after every collision। यानी इनकी जितनी भी एनर्जी है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये चूँकि रेस्ट पे नहीं होते इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होती है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होती है। बाकी सारी एनर्जी होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पोस्टुलेट है collision between molecules and with the walls of container are assumed to be perfectly elastic। जब रैंडम मोशन में है एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो वो एक दूसरे से भी टकराएंगे और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी स्ट्राइक करेंगे। तो इस और हम क्या कहते हैं कि ये जो collision है ये परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि इसमें मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेगी। मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग collision। यानी
ये है कि ये एटम ऑन द होल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दर या रिपल्शन इनके दरमियान नहीं होती कि ये एक इन पे कोई चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स सिर्फ कब अप्लाई होती है? जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, उसके अलावा ये एक दूसरे पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करते। ये जो पास्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, और ये डेफिनेशंस ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, द प्रेशर ऑफ गैस, रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम कंटिन्यू करेंगे आगे।